गणेश जय गणेश देव, माता जकी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आँख देते घोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश जय। हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल प्रियंका फैमिली व्लॉग्स। और आज पूरे ड्राइंग रूम का नक्शा ही चेंज होने वाला है, वो भी पंडित जी की सलाह पे क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, हाँ ये व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, पहले का है थोड़ा सा। और मैंने आपको बताया था पंडित जी आए थे एनिवर्सरी पे, उनसे पूजा कराई थी मैंने, सत्यनारायण की कथा कराई थी। तो जैसे ही उन्होंने एंट्री मारी घर में, तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि आपका मंदिर बहुत ही गलत जगह पे रखा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो 2 साल से रख रखा है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं रखना चाहिए था, अब नहीं पता था तो कोई बात नहीं, खैर लेकिन फिर भी गलत जगह पे मंदिर रखा है, गलत जगह पे पूजा कर रहे हो आप फिर तो 2 साल से। हमेशा मंदिर उन्होंने कुछ डायरेक्शन बताया था यार, वो तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, बट उन्होंने जो मुझे याद है तो वो मैं बता देती हूँ। उन्होंने बोला था कि जब भी आप पूजा करें तो आपका फेस पूरब की तरफ होना चाहिए, या फिर एक और बताया था कोई। तो जहाँ उन्होंने बताया उसके चक्कर में पूरा सोफ़ा रिक्लाइनर मंदिर को वहाँ सेट करने के लिए किया जा रहा है। और आंटी थोड़ी सी जल्दी जल्दी मचा रही थी, तो थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई थी आंटी की वजह से। मैं बोल रही थी उनको थोड़ा रुक जाओ, मंदिर शांति से रख लें दो, ज़रूरी है रखना। अब वो यही कह रही थी नहीं मुझे जाना है पोछा लगा के। तो क्योंकि उसी टाइम मैं ये कर रही थी, उसी टाइम उनका पोछा लगने का टाइम आ गया था। तो फिर हमने कहा कि चलो मैं बैठ जाती हूँ, फिर लगा लो, मैं बाद में मंदिर शिफ्ट कर दूँगी। तो ये थी बात। सो मंदिर अभी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब कहाँ पे रखा है मैंने, जहाँ पे ये वॉच टंगी है ना मेरे ड्राइंग रूम में, वो साइड रखा है कि उधर जब हम बैठेंगे तो मेरा फेस जो है भगवान की तरफ, वो पूरब की तरफ होगा। क्योंकि पंडित जी ने, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, बहुत लोग पूछ रहे थे शिवलिंग के बारे में। मैंने पूछा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि शिवलिंग नहीं रखते हैं घर में, और सुना था मैंने। और तो फिर मैंने ये चीज़ भी पूछ ली पंडित जी से कि भाई शिवलिंग रखते हैं कि नहीं रखते। उन्होंने बोला कि रखते हैं, लेकिन अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका जो अंगूठा है हाथ का, उससे बड़ा ना रखें, वो नहीं रखते हैं। और मंदिर में रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? मैंने कहा लोग बोलते हैं कि पेड़ में रखना चाहिए, तो बोलते बल्कि पेड़ में नहीं रखना चाहिए। पेड़ में क्या होता है, रखा रहता है पानी उसमें, कुछ भी डल रहा है पड़ रहा है, लोग पेड़ के नीचे रख देते हैं, उधर ही रेलिंग पे कपड़ा डाल देते हैं सुखाने के लिए, वही पानी गिरता रहता है पेड़ों में, बल्कि वो अपमान होता है। आप मंदिर में रखिए। फिर मैंने ये भी मंगाया है ना, मैंने कहा देखिए पंडित जी ये भी मंगाया मैंने ऑनलाइन इससे पानी है ना धीरे धीरे उन पर गिरता रहेगा। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये ठीक किया। अगर जैसे ये ना भी हो ना, तो एक बार जब आप जल चढ़ाते, जैसे बताया था कि चंदन वंदन नहीं लगता है, कभी भी चावल नहीं लगता है, सिर्फ जल चढ़ाओ आप शिवलिंग पे, और उन्हें आप मंदिर के साइड पे, मंदिर में जगह नहीं है तो एक छोटा सा स्टूल रख लो, उसमें प्लेट में रख लो, एंड रोज़ डेली जल चढ़ाओ, और उन्हें जल चढ़ाओ, सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ, और अच्छा रहेगा। और एक अगरबत्ती लगा दो, अगरबत्ती बहुत पसंद है भोलेनाथ जी को। अगरबत्ती नहीं है तो धूप बत्ती भी लगा दो, सिर्फ जल से ही। और सफ़ेद फूल चढ़ता है उनके, ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ाना है कि आप हल्दी चंदन ये सब लगा रहे, ये सब नहीं चढ़ता है। और भोग लगा दो, जैसे नॉर्मल पूजा करते हो वैसे कर लो, जितनी श्रद्धा उतना कर लो, इतना वहम नहीं रखना चाहिए मन में। बट कहते हैं ना कि सही डायरेक्शन में बैठ के करना चाहिए पूजा, और डेली पूजा करनी चाहिए। अब मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी पूछा कि रोज़ सेवा करनी रहती है, तो उन्होंने उनके बारे में बताया कि लड्डू गोपाल का क्या है, देखो जितनी श्रद्धा उतना करो, बस ये ज़रूर करना। ऐसे जैसे श्रद्धा बहुत लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, तो वो लोग तो क्या करते हैं, लेके भी जहाँ जाएंगे उनको लेके जाएंगे, उनका रूम भी बना देंगे, जैसे एक बच्चे की तरह है ना। सुलाते भी हैं, खिलाते भी हैं, नहलाते भी हैं, बातें भी करते हैं, और कमरा उनका अलग बना देते हैं। बट अगर इतना नहीं कर सकते, जैसे उनके खुद के घर में जो मंदिर है ना, उन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं, तो और वो बस ये है कि जैसे सारे भगवान जी की पूजा करते तो उनको बस नहलाना ज़रूरी है, डेली नहलाओ और भोग लगा दो।
और बाकी आप दोपहर में जो लंच कर रहे हो वो लगा दो, डिनर जो कर रहे हो वो लगा दो। उसमें कुछ भी नहीं है कि प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाना है, ये नहीं लगाना है। आप अगर लड्डू गोपाल लाए हैं घर में बच्चे की तरह तो सब खिला सकते हो। या तो फिर जो लोग ये नहीं कर सकते हैं तो कान्हा जी लेके आएँ, क्योंकि जो कान्हा जी होते हैं वो बड़े होते हैं तो उनमें इतना वो टेंशन नहीं रहता है कि अब तीनों टाइम वो भी लगाना है, भोग भी लगाना है, नहलाना भी है। अगर एक आध दिन नहीं भी नहलाए तो भी चलता है कान्हा जी को। लेकिन अगर आप बच्चे का रूप लेके आ रहे हो, जो मेरे घर पे थे जो हाथ में लड्डू लिए हैं और वो ऐसे बैठे हुए हैं, उनका जो पैर है मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो उनकी तो आपने करनी ही पड़ेगी। डेली नहलाना पड़ेगा, तीनों टाइम भोग लगाना पड़ेगा। बस वो बात अलग है कि आप उतना नहीं कर पा रहे हो। लाइक जैसे जो भी लड्डू गोपाल घर में लाते हैं ना, तो उनका एकदम से सारी ड्रेसेस, सारा कमरा, उनकी जगह, सब कुछ उनके लिए, जैसे एक होता है ना, जैसे घर में अगर मान लो मैं, अगस्त्या और सुशील जी 3 हैं तो चौथे मेंबर फिर वो होते हैं। मतलब लोग इस तरह से मानते हैं कि 4 मेंबर हैं घर में इंक्लूडिंग लड्डू गोपाल जी, तो वो उस तरह से भी मानते हैं। बट अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हो, बट इतना ही करो जितना बताया है तो भी चलेगा। कोई बात नहीं कि डरने की ज़रूरत नहीं है कि सेवा उस लेवल पे नहीं कर पा रही हो तो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं नहलाओगे उनको तो गुस्सा ज़रूर हो सकता है। आप देखो लड्डू गोपाल को आप बच्चे की तरह लाते हो, ठीक है, तो फिर होता है ना कि आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, प्रसाद नहीं लगाओगे, नहलाओगे नहीं, तो फिर वो भी तंग करने लगेंगे। अब माई जब बच्चा है तो आप माँ हुई, तो वो भी सोचेंगे कि मम्मी मुझे परेशान कर रही है तो फिर चलो हम भी परेशान करें, तो वो नौबत मत आने दो। वैसे तो भगवान कभी इंसान का बुरा नहीं करते हैं, जितनी श्रद्धा है उतना करो। और लेकिन अब तब से मैंने इतना ध्यान रखा है कि मैं उनको डेली नहलाती हूँ, मैं डेली कपड़े चेंज करती हूँ उनके, और डेली प्रसाद सुबह लगा लेती हूँ। अब चाहे लंच टाइम, डिनर टाइम मेरा खुद का नहीं रहता है ठिकाना, मैं क्या खा रही हूँ क्या नहीं खा रही हूँ, बट लंच टाइम पे भी थोड़ा बहुत लाइक। और ये भी है कि उन्होंने बोला ज़रूरी नहीं है कि आपने जो खाना बनाया वो नहीं लगा पाए तो कुछ और नहीं लगा सकते, कुछ भी रख सकते हो आप। दूध चीनी रख सकते हो, दूध में एक रोटी का टुकड़ा डाल के रख सकते हो, खिला सकते हो, दूध रोटी खिला सकते हो, जो भी। इतनी भारी चीज़ नहीं है सेवा करना। बस ये है कि करना है बस। अगर लड्डू गोपाल लाए हो तो करो। हाँ, और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप सभी के लिए, अगर आप इतना नहीं कर सकते हो और आप उन्हें कृष्ण की पूजा करनी है तो कृष्ण भगवान की फ़ोटो ले आओ या कान्हा जी ले आओ। जैसे जन्माष्टमी में लोग पूजा करते हैं तो कान्हा जी ले आओ, उनमें ये सब नहीं करना रहता है। लेकिन अगर आप बच्चे का रूप ला रहे हो, जो हाथ में जो लड्डू पकड़े रहते हैं, उनकी तो सेवा थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये था, बहुत लोग पूछ रहे थे ये सब, और ये सारी चीज़ें मैंने पंडित जी से पूछ ली थी इस बार, क्योंकि ये जो पंडित जी थे ना बहुत अच्छे थे। ये नासिक के जो जो नासिक में वो मंदिर है ना, त्रिकम्बेश्वर, जो शिवलिंग में आता है, शिव जी का 9 में से एक ज्योतिर्लिंग है, तो उधर के वो पंडित जी हैं। रहते वो उधर ही हैं मुंबई में, लेकिन वो वहाँ जाते रहते हैं पूजा करने ये वो। तो उन्हें अच्छे पंडित जी मिले मुझे, मैं इन्हीं से हमेशा पूजा कराऊंगी। और इन्होंने पूजा बहुत अच्छे से कराई थी, इवन 4 घंटे लगे थे पूजा करवाने में। और इन्होंने जो कैसे जो सत्यनारायण की जो पूजा कराई थी ना, तो ये जो मेरे लड्डू गोपाल है ना, उन्हीं को सत्यनारायण का रूप बनाकर, बच्चे का रूप बनाकर पूजा करवाई थी। क्योंकि वो कुछ कहानी बता रहे थे कि सत्यनारायण की ऐसे मतलब इनका रूप करेंगे या कुछ गलती भी हो जाएगी तो माफ़ी हो जाती है, कुछ बताया था उस टाइम, कहानी वो बता रहे थे। इसलिए लड्डू गोपाल का ही उन्होंने मतलब वो अभिषेक किया था एज अ सत्यनारायण भगवान, उनका रूप समझ के वो पूजा करवाई थी उन्होंने। और तो बस आज मैंने कुछ ज़्यादा ही भगवान के बारे में बोल दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अब देखो, अब मैं रूम के बारे में कुछ बोलती हूँ, कह रही हूँ बोलती हूँ, बताती हूँ। तो ये देखिए, मंदिर भी लग गया, डाइनिंग टेबल भी लग गई। अब शीशे की बारी, शीशा भी मैं वहाँ लगा दूँगी जहाँ पे पहले मंदिर था, ठीक है। और पहले क्या था कि मैं सोच रही थी कि ये डाइनिंग टेबल ओ साइड लग जाए उधर, लेकिन बहुत दिक्कत होती क्योंकि वहाँ मंदिर भी था, फिर वहाँ बैठ के खाना खाना सही नहीं होता, क्योंकि भगवान जी वहीं पे हैं, वहाँ पे आप टेबल पे खाना खा रहे हो तो वो सही नहीं रहता है, क्योंकि भगवान जी थोड़े नीचे पड़ते हैं, मतलब स्टूल पे रखे हैं और आप जब कुर्सी पे बैठते हो तो ऊँचे पड़ते हो। तो यहाँ पे मैं शीशा लगा रही हूँ। शीशा का क्या है कि जब भी आप खाते हो
डाइनिंग टेबल पे। तो हमेशा जब भी आप ड्राइंग रूम में कोई शीशा एज अ डेकोर पर्पस रख रहे हो या वॉल पे रख रहे हो तो हमेशा अपने डाइनिंग एरिया के सामने ही लगाना चाहिए। इससे क्या होता है ना, खाते हुए अगर आप शीशे में दिखते हो तो कहते हैं ना अच्छा माना जाता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना, एंड काफ़ी पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैंने पूरा सेट कर दिया है अच्छे से रूम को, एंड अभी मैं दिखाती हूँ। तो बताना आपको जो मैंने चीज़ें बताई आपको कैसी लगी। और वो मैं ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैं कुछ जानती हूँ, बट ये है कि जितना पंडित जी ने मुझे समझाया बताया उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। और फिर जो उन्होंने मुझे बताया था मैंने गूगल में भी सर्च किया था और वो एक एक चीज़ करेक्ट बताई उन्होंने। तो मैंने सोचा कि चलो बता देते हैं, क्योंकि एक जन पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा शिवलिंग के बारे में। तो आप शिवलिंग को ऐसे रख सकते हो। मैं तो डेली पानी जल चढ़ा देती हूँ उसी लोटे में, और उसमें से वो बूंद बूंद करके गिरता रहता है। अगर ये भी नहीं है ना तो एक बार आप जब जल चढ़ाओगे प्लेट में तो वो पानी रहता है। कहते हैं ना शीतल होना चाहिए, मतलब ठंडे में रखना चाहिए शिवलिंग को, इससे पॉजिटिविटी रहती है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लगा दिया शीशा। और ये हमारे प्लांट, यहाँ पे पहले मंदिर था पता है, ये जस्ट गेट के सामने। और ये देखिए हमारे मनी प्लांट जो बढ़ते ही जा रहे हैं, अनकंट्रोल हो रहे हैं। एंड ये पोछा, थोड़ा मैं पोछा पाछी कर रही थी। सो यहाँ पे डाइनिंग टेबल जहाँ थी वहीं है, और साइड ये एंड टेबल रखी हुई यहाँ पे, ये दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे। और सामने रिक्लाइनर हो गया, पहले रिक्लाइनर ये साइड था। ये जो टेबल है ना वाइट वाली, ये मैं सोफ़े के साइड लगाऊंगी। अभी इसमें थोड़ा सामान रखा है, पूजा का प्लेट थाली वगैरह ये सब उठाना रखना है। ये इधर लगाऊंगी मैं वाइट वाली टेबल, क्योंकि वहाँ अगस्त्य का थोड़ा डर रहता है, वो खेलता है ना। तो ये देखिए यहाँ पे गेंदे के फूल, लाल फूल, ये सारे फूल नहीं चढ़ते हैं शिवलिंग पे, ओनली वाइट फूल चढ़ते हैं, या फिर बेलपत्र सबसे बेस्ट है, बेलपत्र, है ना। तो यहाँ पे मेरा मंदिर सेट हो गया। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर दिस वीडियो, एंड मिलती हूँ कल। तब तक अगस्त्य की बातें सुन लीजिए, लाइक दिस वीडियो। जगह पूछ रहा है वो, कौन सी जगह हो पापा, बोलो पापा कौन सी जगह हो।